हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की एज यूजुअल करंट फीलिंग के बारे में। साथ ही साथ हम उनकी हिडन डिजायर देखेंगे, आपको लेके क्या है, क्या चाहते हैं वो, जो कि कभी बता नहीं पाते। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो रही है बट ठीक से नहीं हो रही है, जिस लेवल पे आप चाहते हो उस लेवल पे बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसा हो सकता है। आप किस सिचुएशन में है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊं कि लोगों को क्या देखना है। अभी बहुत नई हूं मैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा। मैं हमेशा एक क्वेश्चन भी लेती हूँ। लास्ट रीडिंग में मैंने क्वेश्चन लिया है एक लेडी का, उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप क्या क्या रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की हिडन डिजायर जो वो कभी आपसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहे। टू ऑफ कप्स, ओके, प्यार की एनर्जी चल रही है। द हैंगमैन, ओके, जजमेंट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं ये आपको बात बता दूं कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार है अपने पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टू ऑफ कप्स आया। देखिए, मैं हर एक चीज रिलेशनशिप से चाहे कनेक्ट करूं या ना करूं, लेकिन अगर आप कनेक्टेड हैं तो कार्ड्स निकल के आएंगे। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। तो फिलहाल की आपकी पहली एनर्जी तो ये है कि किसी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं, और उस चीज़ का, अब ये हर्ट किसी से भी हो सकते हैं आप, ये इसके अंदर कोई पार्टनर की बात नहीं हो रही है। जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी किसी ने आपको परेशान किया है, आप उससे हर्ट हुए हैं उनकी किसी बात से, लेकिन आपको पता नहीं है अब रिएक्ट कैसा किया जाए। कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूं इन रिटर्न, यहाँ पे मुझे इस चीज़ की भी फीलिंग नज़र आ रही है। किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सके इन सब चीज़ों से, लेकिन अभी आपको पता है कि तो थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी तो कोई इंसान ऐसा आ नहीं रहा है जिंदगी के अंदर, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इंतजार का पैटर्न चल रहा है, और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है, मुझे ये भी नजर आ रहा है। आप चीज़ों के ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप सिर्फ बैठे नहीं हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। या तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से रिलेटेड है, ऐसा भी नहीं है। या तो घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोई नौकरी चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि लाइफ में एक सॉलिड अचीवमेंट आपको मिल जाए, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चीज़ें चली गई हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उठते बैठते उस मेहनत के बारे में भी सोचता है कि कैसी मेहनत करी जाए और अचीवमेंट मिल जाए। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइस, ओके, द स्टार, द मून। इमोशंस बहुत हाई लग रहे हैं मुझे आपके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। किस चीज़ को लेके हाई हैं? तो वो इसी चीज़ को लेके हाई हैं जिसको लेके आप मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको अभी रिजल्ट पता नहीं है कि इस मेहनत का रिजल्ट फेवर में आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, साथ ही साथ आपकी फैमिली भी लगी हुई है कि ये चीज़ अचीव हो जाए। इसके भी मुझे यहाँ पे चांस नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तो किसी का इंतज़ार चल रहा है, साथ ही साथ मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा, और आप उस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मेहनत कब अच्छा रंग लेके आएगी। इस चीज़ का भी मुझे
पूरा पूरा अंदाज़ा हो रहा है टैरो कार्ड से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ईश्वर को याद कीजिए, बिल्कुल सही गाइडेंस आपको मिलती जाएगी। कार्ड्स आपको रेजोनेट होंगे। ऑब्सेशन, लव, एडिक्शन, क्वेश्चन। ऑलराइट, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और आपके पर्सन को अंदर से पता भी है कि मैंने इस इंसान के साथ जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। जब भी आमना सामना होगा बहुत सारे सवाल मेरे पे उठेंगे, इनको ऐसा लगता है। लेकिन जिसके साथ इन्होंने मिलके आपको धोखा दिया है ना, वो इंसान और आपके पर्सन, वो दोनों एक दूसरे से ना फिलहाल तो ऑब्सेस्ड चल रहे हैं। फिलहाल की जो उनकी फीलिंग है ना, बहुत प्यार है उन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में। यहाँ पे धोखे का पूरा मुझे एक साइन नज़र आया है। लेट्स सी, क्या उनको है कुछ कि मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है। कहीं ना कहीं फीलिंग तो है, बट किस लेवल तक है, लेट्स सी। ट्रैवल, पेशेंस, डिपेंडेंस, सेल्फ हीलिंग, कम्युनिकेशन। ये इंसान ना इस पर्सन के थ्रू अपनी हीलिंग कर रहा है। आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है जिसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे पास्ट में। कुछ लड़ाई ऐसी हुई है तो नीचे कमेंट करिएगा ज़रूर कि ये ऐसी लड़ाई हुई है हम दोनों के बीच में। तो इस लड़ाई के कारण ना थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया। ये सोच के चलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आपको अपने पर्सन को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी, ना ही इतनी दूरियां पैदा करनी चाहिए थी कि कोई और आके अपना हक जमा ले आपके रिश्ते के अंदर। तो वो हील कर रहे हैं अब थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनको पसंद करती है, अट्रैक्शन है। अब जब अट्रैक्शन है तो कहीं ना कहीं ध्यान भी रखती होगी। क्लैरिफिकेशन, ओके, फ्रेजाइल, डिसीजन, फैमिली। देखिए, मुझे ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि छोटे दिल के लग रहे हैं। आसानी से ना इनका दिल टूट जाता है। और अगर आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है और आपकी वजह से इनका दिल टूटा है, थर्ड पार्टी ने अपना हक सिर्फ और सिर्फ इस दिल टूटे की वजह से जमाया है। और कोई बात नहीं थी, वो आपको बिल्कुल पसंद करते थे, आपसे बहुत प्यार भी करते थे। बट क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रही है, बिल्कुल फैमिली की तरह बिहेव करते हुए नज़र आ रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। इसलिए आपके पर्सन ना इनकी तरफ खींचे चले गए। जहाँ इंसान को प्यार मिलता है वो वहाँ चला जाता है। एज सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ इंसान खींचा चला आएगा। सोल कनेक्शन, इमेजिनेशन, मैरिज। कहीं ना कहीं मैरिज तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि ये एक रीडिंग इस वे में हुई है कि वो उनकी हिडन डिज़ायर आपको लेके क्या है, मेन मुद्दा हमारा यही है। अभी तो इन दोनों के बीच में बहुत प्यार चल रहा है, ऐसा लगता है कि सोल कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों का ऐसा फील होता है। बट कुछ ऐसी बातें डेफिनेटली होंगी इन दोनों के बीच में जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है। लेट्स सी, क्या है वो बातें, क्या है वो हिडन डिज़ायर जो ये इंसान आपके साथ पूरी करना चाहता है, जो आपसे उम्मीद करता है ये इंसान। लेट्स सी, ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। हिडन डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की। लेट्स सी,
अपॉलजी, नाइस। सर्च, रीयूनियन, क्या चाहिए और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। क्रश, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है उसके लिए आई एम सॉरी। रिवाइटलाइज, डीपली हर्ट, फेक, विश, फैसिनेशन, वीकनेस। देखिए, क्योंकि ये रीडिंग थी हिडन डिज़ायर की, तो जैसे ही हमने हिडन डिज़ायर के कार्ड निकाले सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जितने लोग यहाँ पे रीडिंग छोड़ के जा चुके हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन ना आपसे ये चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, उनके चाहे पैरों में गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उनसे माफ़ी मांगिए। उनको ढूंढिए वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मुझे ये इंसान ढूंढे, मुझे भी ऐसा लगे कि मुझसे प्यार करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है, चाहे छोटे लेवल पे हुई है, चाहे जैसे भी हुई है, गलती आपसे हुई है। अब ये बात आप माने ना माने, लेकिन ये इंसान मानता है कि गलती आपने की है। तो जब गलती आपने करी है तो सॉरी भी आप ही बोलेंगे, ढूंढेंगे भी आप इस इंसान को, रीयूनियन करने की भी कोशिश आप ही करेंगे। रीयूनियन ये चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। इनका जितना भी रिश्ता है ना, वो इन कार्ड से नजर आ रहा है कि वो फेक है। थर्ड पार्टी अपनी तरफ से शायद पूरी कोशिश कर रही होगी कि इंसान उनकी तरफ झुक जाए, बट ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ फेक है। कहीं ना कहीं आगे जाके खत्म जरूर से होगा। वो आपके साथ अपना टाइम, अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप उनकी वीकनेस हैं। जैसे ही आप उनसे माफ़ी मांगेंगे और पूरे दिल से माफ़ी मांगेंगे, उनको लगना चाहिए कि इंसान सॉरी है, इसने जो किया है इसने उस चीज़ की गलती मानी है। आप ही हैं उनकी सारी उम्मीदें, सारी वीकनेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हैं अभी अपनी रिलेशनशिप के अंदर। आपकी वजह से आपने क्या किया है ऐसा, लड़ाई हुई है, कोई शक किया है किसी चीज़ को लेके, जो भी कुछ हुआ है आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए। सिर्फ यही है इनकी हिडन डिज़ायर और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है और लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर को ज़रूर से याद कीजिएगा, आपको सही सही गाइडेंस मिलती जाएगी। सोल में तोड़नी, ओके। गिविंग टू मच, अनट्रू स्टोरीज, सेल्फ निग्लेक्ट। इस इंसान ने अपने आप को निग्लेक्ट करा हुआ है जब से आपसे बातचीत बंद है। सामने से कुछ भी दिखाएं डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि टैरो कार्ड ना अंदर की बातें निकालते हैं, जो इंसान अपने मुंह से नहीं कह सकता वो बात टैरो कार्ड निकालेंगे। तो वो यहाँ पे यही वो बता रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील करते हैं। आप ही उन्हें एक सोलमेट की तरह नजर आते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए है, या कह सकते हैं कि वो टाइम पास कर रहे हैं। फेक रिश्ता बना के रखा हुआ है उन्होंने। वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें संभाल लें अब, लेकिन संभालने के लिए ना आपको झुकना होगा। वो झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हर्ट है। अब उनको लगता है, अगर वो स्पेशली मेल हैं तो मेल ईगो इतना फ्रेजाइल होता है, इतना ज़्यादा सॉलिड होता है कि फ्रेजाइल भी होता है और सॉलिड भी होता है, कि आसानी से झुकना किसी को पसंद नहीं है, स्पेशली मेल को। वो कितना भी प्यार करे आपसे, लेकिन चाहते हैं कि इजहार फीमेल ही करे। तो आपको थोड़ा सा तो अपना ईगो, आपका भी कहीं ना कहीं ईगो होगा, अपना ईगो भी आपको कम करना होगा। क्योंकि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आप इनकी हिडन डिज़ायर का सम्मान करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे बात कीजिए, चाहे किसी भी तरह से कीजिए। आपको पहला कदम उठाना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नॉट माई टाइप, नॉट कंपेटिबल, नॉट कमिटेड का कार्ड है यहाँ पे। आप ये बात तो भूल जाइए कि थर्ड पार्टी आपकी जगह कभी लेगी, वो कभी भी नहीं ले पाएगी। जैसे ही आपके पर्सन की हीलिंग ख़त्म हो जाएगी ना, वो चले जाएंगे।
थर्ड पार्टी को छोड़िए। अब वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी शिद्दत से इनको सॉरी कहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इनकी हीलिंग चल रही है, तो जैसे ही हीलिंग खत्म होगी थर्ड पार्टी का पत्ता कट जाएगा। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर तरस भी आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कहीं ना कहीं इनसे जेन्युइन पसंद करती है इन्हें, लेकिन आपके पसंद नहीं करते हैं। ये कमेंट करिएगा क्या इनकी ऐसी हैबिट है कि काम निकालते हैं और रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो आपके फ्यूचर को लेके भी कहीं ना कहीं परेशानी है, क्योंकि अगर ये इंसान की हैबिट है तो ये अगेन आपके साथ दोबारा ऐसा ही करेगा। इनके हिडन डिज़ायर जो भी है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इस इंसान की हैबिट है कि काम निकलवाओ और आगे बढ़ो, तो फिर ये इंसान आपके लिए भी ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्यार अपनी जगह है, प्यार जिससे होता है उसकी सारी गलतियां माफ़ होती हैं। तो हो सकता है आप भी इनकी गलती माफ़ कर दें, हर बार माफ़ करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाए, समय निकल जाए, तो हो सकता है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।